हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड आपका मेरी चैनल SMCI नेक्स्ट पे स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं NPHCE के बारे में। NPHCE जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। सो NPHCE भाई लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो हम सबको पता है कि जैसे जैसे कंट्री जो है वो डेवलप होता है तो डेथ रेट जो है वो कम होता है और फिर साथ में बर्थ रेट भी कम होता है, ठीक है। बट डेथ रेट कम होने के कारण क्या है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल जो है, जो हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ जाती है। तो होगा क्या कि भाई कंट्री जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे एल्डर पीपल जो है वो बढ़ते जाएंगे। यस। सो और एल्डर पीपल जो होते हैं उनके अंदर मॉर्बिडिटी, डिजीज़ का जो होना भी बहुत ज़्यादा होता है। उनके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो प्रेवलेंस है वो भी हाई होता है। एंड डिसेबिलिटी रेट भी जो है एल्डर पीपल के अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो जैसे इंडिया भी जो है वो अब इसके अंदर भी जो है अभी एल्डर पीपल जो है वो उनकी जो पॉपुलेशन जो है, सेंसस का डेटा भी यही कहता है कि वो बढ़ती जा रही है। तो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो कि ये एल्डर पीपल को ही वो फोकस करे वो एक रिक्वायर्ड था। तो उसी के लिए जो है वो ये NPHCE जो है इसको लाया गया। इसके थोड़े से जो विज़न जो है वो ये है कि ये जो एल्डर पीपल है उनको एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करना। तो एक्सेसिबल मतलब कि भाई उनके घर के नज़दीक हो, अफोर्डेबल कॉस्ट इफेक्टिव हो, हाई क्वालिटी भाई जो भी केयर मिले वो जस्ट एक एविडेंस बेस्ड एंड हाई क्वालिटी केयर हो। तो उससे उसका मेन मतलब यही है कि भाई जो एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग, व्हाट अ स्लोगन, एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग, जो बुढ़ापा जो है वो भी एकदम हेल्दी हो, उसको प्रमोशन करने के लिए जो है वो ये NPHCE है। और इसके अंदर एक अच्छा सा इंटीग्रेशन भी है, आयुष को भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। क्योंकि आयुर्वेदिक जो है, जो कि इस करंट गवर्नमेंट का भी मानना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आयुष को प्रमोट कर रही है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का भी इसके साथ इंटीग्रेशन किया गया है। सोशल जस्टिस, क्योंकि भाई जो भी बूढ़े लोग हैं या जो भी एजेड लोग हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो उन्होंने ही बेसिकली काम किया हुआ है पहले, तो उनको अपने हेल्दी एजिंग का जो है वो उनका जो है वो राइट है, वो राइट जो है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस हेल्दी एजिंग प्रोसेस के लिए जो है वो IEC करना, मास मीडिया प्रमोशन, उनके लिए फोक मीडिया प्रमोशन, कम्युनिकेशन चैनल्स डेवलपमेंट करना। इन शॉर्ट इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो एजेड पॉपुलेशन के लिए एक पूरा नया आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट किया गया है या फिर क्रिएट करना अभी भी बाकी है। जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी इस प्रोग्राम पे काफ़ी सारा वर्क करना अभी भी बाकी है। सो क्रिएटिंग द न्यू आर्किटेक्चर फॉर द एजिंग पीपल। अब वो आर्किटेक्चर क्या है वो हम टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे क्या क्या व्यवस्था इस प्रोग्राम के अंदर, क्या क्या सर्विसेज जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्रावधान है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ऊपर से शुरू करते हैं कि भाई टर्सरी केयर लेवल, बराबर, जिसके अंदर रीजनल सेंटर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं रीजनल जीरियाट्रिक सेंटर्स, जो मोस्ट कॉमनली मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश करना। डेडिकेटेड उसके अंदर एक जीरियाट्रिक वार्ड हो। ऐसा वार्ड कोविड के अंदर भी तैयार किया गया था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजेड पीपल थे। तो क्या उस वार्ड का जो सोशल एटमोसफियर जो है वो अच्छा रहता है, हैप्पीनेस, वो एक दूसरे की बातों को इजीली समझ सकते हैं। तो उनके अंदर हम जो है ये जीरियाट्रिक के अंदर जो है वो अलग से PG कोर्स, दैट इज जीरियाट्रिक मेडिसिन, जो कि आने वाला फ्यूचर है अभी, तो वो भी जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करना, अलग तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इस सेंटर्स को प्रोवाइड करना। और जो ओल्ड एज के अंदर प्रॉपर सर्जरीज होती है या ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वो सब चाहिए वो परचेज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो टर्सरी केयर के ऊपर, रीजनल सेंटर्स के ऊपर।
जो कि मेनली जो होने वाला है वो है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। और इनके ऊपर जो है वो एक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग भी है, जो कि मेनली रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ और अदर जो रीजनल सेंटर्स है उसको गाइड करने के लिए, ठीक है। और टर्सरी सेंटर के लिए जो है वो राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना, या एक दूसरा नाम भी है इसका RVJSY, राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना, जो टर्सरी केयर के लिए जो है उसको एक अलग से नाम भी दिया गया है। उसके बाद देखें तो अंदर नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या करना है, तो एटलीस्ट भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है अगर है तो, बाकी मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वो दे आर रेफरल सेंटर्स, सीधा रिफ़र कर देते हैं, है ना। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कुछ काम वाम वहाँ पे होता नहीं ज़्यादा, अगर होता है तो वहाँ पे एटलीस्ट 10 बेड का जो है वो एक जीरियाट्रिक वार्ड जो है वो अलग से होना चाहिए। जीरियाट्रिक के लिए स्पेशल OPD सर्विसेज जो है वो करनी है। वहाँ पे जो एजेड के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें ECG भी आता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रॉपरली वहाँ पे होनी चाहिए। एंड वैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रोल बनता है कि वो अपने अंडर आने वाले CHC PHCs को ट्रेनिंग दे, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को CHC PHC रेफर करेंगे, है ना, मतलब PHC CHC पे पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आएंगे, बराबर। सो रेफरल एक्टिविटीज़, और अगर यहाँ पे मैनेज नहीं हो रहे हैं तो उनको रीजनल जो जीरियाट्रिक सेंटर्स है वहाँ पे रेफर करना। तो मेरे लिए देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पे भी जीरियाट्रिक वार्ड अलग से 10 बेड का, उनके अंदर ये OPD सर्विसेज, प्रॉपर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, ये सारी NPHCE के अंतर्गत देना है। फिर आ जाता है CHC एंड PHC पे। CHC पे क्या एक्टिविटीज़ NPHCE के अंतर्गत, तो उसमें जो मेन आता है वो है एक तो कि रिहेबिलिटेशन सर्विस। CHC के ऊपर भी जो है इन ओल्ड एज के लिए OPD सर्विसेज ट्वाइस इन अ वीक, मतलब स्पेसिफिक जीरियाट्रिक OPD, बाकी सब का काम बंद कर दो, ऐसा नहीं, वो काम भी शुरू कर रखना है। और अलग से जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिकली 2 दिन हफ्ते में अलग से OPD चलानी है, उनके रिहेबिलिटेशन पे काम करना है। और वहाँ पे भी जो है उनका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, NCD जो क्लिनिक हम बोलते हैं, एक्चुअली वो भी इसी के अंदर, उसका हम इंटीग्रेशन ही बोल सकते हैं, बराबर। एंड PHC के ऊपर भी जो है उनका जो विजन टेस्टिंग, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, शुगर मेजरमेंट, एंड जो भी पेशेंट है उनका रिकॉर्ड रखना डेटा का, और उनको ज़रूरत पड़े तो फिर जो है वो उनको रिफ़र करना। तो CHC पे अगर देखें तो अलग से एक रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़, डोमिसिलरी केयर भी जो है CHC के अंतर्गत दिया गया है। बट PHC के अंदर जो OPD है दैट इज़ वंस इन अ वीक। तो ये भी एक डिफरेंस है कि भाई CHC पे जो जीरियाट्रिक OPD होगी वो होगी ट्वाइस इन अ वीक, और PHC पे जो है वो वंस इन अ वीक। मतलब स्पेशली उस दिन सारे जो भी जीरियाट्रिक एजेड ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको बिठाना, उनकी केयर करना, उनका टेस्टिंग करना, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह वगैरह। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस ट्राइंगल का पिलर जो है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होगी सब सेंटर लेवल पे, जो कि होता है एक 5000 पॉपुलेशन पे। PHC जो है वो 30,000 पॉपुलेशन पे, मेनली इन रूरल। तो सब सेंटर पे जो कि वहाँ की ANM है या फिर मेल हेल्थ वर्कर है, और अभी जैसे गवर्नमेंट ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHO की एक जो नई पोस्ट हुई है, वो लोग भी जो है वो NPHCE के अंतर्गत लोगों को वहाँ पे ओल्ड एजेड को हेल्थ एजुकेशन देना, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन गाइडेंस देना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल चेंज, जिसमें योगा, मेडिटेशन वो भी आता है एक्चुअली। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ये प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है NPHCE के अंदर। इवन अगर कोई ओल्ड एजेड है, खड़े होकर आ भी नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो डोमिसिलरी विजिट का भी प्रावधान इसके अंदर है। उनका चेकअप करना, उनको मेडिसिन जो भी चाहिए वो मुहैया करवाना। सब सेंटर पे भी जो है वो अभी तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल रहती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो NPHCE के अंदर इस तरीके से हम टर्सरी लेवल पे क्या क्या काम होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि 10 बेड हॉस्पिटल, उसमें एटलीस्ट लिखा हुआ है कि टर्सरी पे एटलीस्ट जीरियाट्रिक वार्ड जो है उनमें 30 बेड्स जितना तो होना चाहिए, ठीक है।
CHC पे ट्वाइस इन अ वीक OPD, PHC पे वंस इन अ वीक OPD, सब सेंटर पे अंदर मेनली जो IEC एक्टिविटी, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, बिहेवियरल चेंज वगैरह वगैरह। और एक छोटा सा डेटा भी मैंने साइड पे से लिया था कि 2019-20 में ये NPHC के अंतर्गत 2.6 करोड़ जो है वो टोटल OPD प्रोवाइड की गई थी। या इतने ओल्ड एजेड लोगों ने जो है वो इस सर्विसेज का जो है वो लाभ लिया था। या अब आंकड़े तो है, होप कि सही आंकड़े हो, और जैसे जैसे ईयर्स बढ़ेंगे ओल्ड एजेड पीपल बढ़ेंगे एंड ये नंबर जो है अभी आपको और भी ज़्यादा बड़ा जो है वो दिखेगा। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग अंडर द NPHC. That's all about today. Thanks for listening.